मुजफ्फरपुर के अयासी गैंग का मास्टरमाइंड गोरखपुर से गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर लड़कियों का करता था यौन शोषण। मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से यौन शोषण के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में एक पीड़िता की शिकायत पर कुल 9 लोगों को आरोपी बताया गया है, जिसमें तिलक कुमार सिंह मुख्य आरोपी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी लड़के की तस्वीर पीड़िता के साथ वायरल हुई। पूरे मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि नेटवर्क कंपनी के लोगों पर एक महिला के द्वारा इस मामले में गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस की बनाई गई विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी तिलक कुमार सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापा मारा जा रहा है। वहीं इस कांड को लेकर पुलिस ने बताया कि यौन शोषण किए जाने के मामले में जांच चल रही है। इसके साथ ही अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गंभीर मामला सामने आया है। इतने दिनों बाद कोर्ट और विवाद पर FIR हुआ है, पुलिस की विफलता सामने आई है और लड़की ने मीडिया में भी बयान दिया है, FIR भी लिखा है। कई गंभीर मामले लगाए हैं, 3 बार एबॉर्शन की बात कही है, उसका मारपीट करके और कई तरह का। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आएगी कि उस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया। नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है DBR। इसका नेटवर्किंग कहाँ चलता है? झारखंड और बंगाल के लड़के भी आते हैं। बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जो डायरी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगारों को तिलक प्रताप का शिकार हो। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोज़गार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज़ इस वाले केस में हुई है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें ये लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। नहीं, हथियार मालिक कहाँ का है और कहाँ जो इनका इस कंपनी के जो MD हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। अभी तक हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, बट अभी तक गिरफ्तारी क्या नाम है? और जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी केस दर्ज होने के बाद में हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज़ किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे, 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है। लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई। एक चीज़ का सामने है कि जिस तरीके से रेड होता है, पूर्व के वर्षों में हुआ, कार्रवाई हुई और रेड हुई, लेकिन पीड़ित चूंकि मतलब अनमैरिड लड़कियाँ रहती है और सामने नहीं आती, तो पुलिस अपने स्तर से कहीं स्थिरता तो बरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें FIR हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने। उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की
बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। पुलिस जबकि अनुसंधान में कुछ नहीं पता। नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ, कोई दूसरी नहीं। बरामद हुई। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में लगी हुई है, उस पे भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है। और क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियाँ आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह की मैटर्स को बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे। एसआईटी का इसमें गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन के नेतृत्व। अभी तक के उसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें आगे उस बिल्डिंग पर भी तो जांच की। बिल्कुल उसमें जांच इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं। और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट में पुलिस से संपर्क किया जाएगा, इंटर स्टेट में। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेज़ हैं, सारी ब्रांचेज़ का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेज़ में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में हो रही हैं, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। वहाँ से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था, जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है, तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गोरखपुर का है। ये गोरखपुर।